हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे यहाँ पे गति के प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार देखेंगे हम रेखीय गति। रेखीय गति किसे कहा जाता है? जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो उसे रेखीय गति कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलेगी तो उसे हम रेखीय गति कहेंगे। जैसे एक कार सड़क पर चल रही है, यानी एक कार है जो सीधी सड़क पर चल रही है तो उसे क्या कहेंगे? रेखीय गति कहेंगे। वृत्तीय गति किसे कहेंगे? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पे यानी गोलाकार पथ पे जब घूमेगी तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है ऐसे गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। दोलन गति। दोलन गति किसे कहा जाता है? जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द आगे पीछे या ऊपर नीचे होती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द या आगे पीछे या ऊपर नीचे घूमती है तो उसे हम दोलन गति कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है, यानी जब कोई व्यक्ति झूला झूलता है तो वह दोलन गति होती है। अगला देखेंगे हम आवर्त गति। आवर्त गति किसे कहा जाता है? जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उसे आवर्त गति कहते हैं। यानी आवर्त गति किसे कहा जाता है? जब कोई वस्तु एक निश्चित समय के अंतराल के बाद अपनी गति को क्या करती है? दोहराती है, तो उसे हम आवर्त गति कहते हैं। जैसे एक घड़ी के सेकंड की सुई, यानी जो घड़ी में सेकंड की सुई होती है उसकी जो गति होती है उसे हम आवर्त गति बोलते हैं। घूर्णन गति। जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। तो घूर्णन गति क्या होती है? जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर ही लगातार घूमती रहती है तो ऐसी गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे घूमता हुआ पहिया, यानी जो घूमता हुआ पहिया है उसकी गति कैसी होती है? तो घूर्णन गति होती है। अब देखेंगे असमान गति। जब कोई वस्तु अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करती है तो उसे असमान गति कहते हैं। असमान गति किसे कहा जाता है? जब कोई वस्तु अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करती है, यानी समय भी अलग होता है और दूरी भी अलग अलग होती है, तो उसे हम असमान गति कहते हैं। मूल बिंदु किसे कहा जाता है? इसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसी भी वस्तु की स्थिति बताने के लिए हम एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु की स्थिति बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी वस्तु की स्थिति दिखाने के लिए एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं।